अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर अली हसन, न्यूरोलॉजिस्ट। नाजरीन, ओबेसिटी यानी मोटापा एक ऐसी बीमारी है जिसका ताल्लुक़ ना किसी ख़ास उम्र से है और ना ही जिन्स से। बच्चा, जवान, बूढ़ा, औरत, मर्द, कोई भी इसका शिकार हो सकता है। याद रखें, मोटापे की वजह से आपको हार्ट अटैक हो सकता है, आप फॉलेज का शिकार हो सकते हैं, शुगर और हाई ब्लड प्रेशर की बीमारियां आपको वेलकम करने के लिए तैयार बैठी हैं। घुटनों का दर्द और अर्को निसा तो कहीं भी नहीं गया। तो बहुत ज़रूरी है कि अगर आप मोटापे या वज़न की ज़्यादती का शिकार हैं तो इसे सीरियस लें और उसे कम करने के बारे में सोचिए। वैसे तो इस ज़िम्मन में कई तरीके हैं, लेकिन हम यहाँ बात करेंगे इंटरमिटेंट फास्टिंग की। एक ऐसा तरीका जिसे कोई भी शख्स घर बैठे बग़ैर ख़र्चा किए कर सकता है। इंटरमिटेंट फास्टिंग को वेट लॉस यानी वज़न कम करने और उसे कंट्रोल में रखने के प्रोग्राम के तौर पर भी जाना जाता है। फास्टिंग यानी रोज़ा रखना, ये एक सदियों पुराना कॉन्सेप्ट है और कई मज़ाहिब इसे बतौर इबादत प्रैक्टिस करते आ रहे हैं। इस्लाम ने भी 1450 साल पहले बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड वे में इसे दीन का हिस्सा बनाया। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाना खाने के हवाले से जितनी भी हिदायत हमें दी हैं, आज साइंस इंटरमिटेंट फास्टिंग की शक्ल में उनका एतराफ़ कर रही है। एक बुनियादी फ़र्क जो मैं आप पर वाज़े करना चाहूँगा, जो रोज़ा रखने में और इंटरमिटेंट फास्टिंग में है, वो ये कि रोज़े की हालत में ना तो हम कुछ खा सकते हैं और ना ही पी सकते हैं, जबकि इंटरमिटेंट फास्टिंग में रोज़े की हालत में हम ख़ुद को खाने से सिर्फ रोकते हैं, लेकिन पानी पीने की खुली इजाज़त होती है। इसलिए बाज़ अहबाब इसे पानी वाला रोज़ा भी कहते हैं। आइए अब समझते हैं कि इंटरमिटेंट फास्टिंग को कैसे किया जाता है। आप अपने पूरे दिन को 2 हिस्सों में तकसीम करें। एक हिस्सा वो जिसमें आपको खाने पीने की इजाज़त होगी, इसे हम ईटिंग विंडो का नाम देते हैं, जबकि दूसरा हिस्सा वो है जिसमें आपको सिर्फ पानी और कुछ दीगर मशरूबात पीने की इजाज़त होगी, जिसे हम फास्टिंग विंडो कहते हैं। यहाँ बहुत ज़रूरी है कि आप ये समझें कि आप अपने 24 घंटों को किस तरह 2 हिस्सों में तकसीम करेंगे। मैं आपको यहाँ 2 शेड्यूल तजवीज़ करूँगा, 12-12 का शेड्यूल और 16-8 का शेड्यूल। आप अपनी इंटरमिटेंट फास्टिंग को 12-12 के शेड्यूल से स्टार्ट करें। इसमें आप 12 घंटे खाएं पिएं और बाकी के 12 घंटों में सिर्फ पानी पिएं। ये शेड्यूल आप 2 हफ्ते तक जारी रखें। इस दौरान आपके जिस्म को इस ईटिंग पैटर्न यानी खाने पीने के स्टाइल की आदत होने लगेगी। जब ये आदी होने लगे तो फिर आप 16 और 8 के स्केड्यूल पर आ जाएं। इसमें क्या करना होगा? इसमें आप 8 घंटे खाएं पिएंगे, लेकिन ज़्यादा वक्त यानी 16 घंटे आपने कुछ नहीं खाना, सिर्फ आपने उसमें पानी पीना है। थोड़ी सी रहनुमाई मैं आपकी इस बारे में भी करूँगा कि इन 2 शेड्यूल्स में आप अपने टाइम्स को कैसे सेट करेंगे। 12-12 की शेड्यूल में आप ऐसा कीजिए कि सुबह 7 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक का टाइम खाने पीने का रखें। आप इन 12 घंटों में 3 वक्त का खाना भी खा सकते हैं, लेकिन मेरी तजवीज़ होगी कि आप 3 के बजाय 2 वक्त का खाना खाएं। आप अपना नाश्ता सुबह को 7 बजे करें और शाम का जो खाना है थोड़ा सा जल्दी 6 या 7 बजे आप ले लें। इसके बाद सिर्फ पानी पिएं। जबकि 16-8 वाले शेड्यूल में जो 8 घंटे हैं वो आपके शुरू होंगे सुबह 11 बजे से लेके शाम के 7 बजे तक। ये वो पीरियड होगा जिसमें आप खाना पीना कर सकते हैं। आपका नाश्ता सुबह 11 बजे होगा और शाम का खाना आप 7 बजे खाएंगे। अब ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आपको पता होना चाहिए कि आपने क्या खाना है और क्या पीना है। इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके बग़ैर आप अपना वज़न कम करने का मकसद हासिल नहीं कर सकते। आप कोशिश करें कि आप अपनी जो ईटिंग विंडो है यानी खाने पीने वाले घंटों में सिर्फ सेहतमंद खाना खाएं। वो खुराक जिसमें प्रोटीन ज़्यादा है उनका इस्तेमाल ज़्यादा करें। मसलन अंडे, गोश्त, मछली, सब्ज़ियाँ,
فروٹ وغیرہ، اور اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں تو پستہ بادام بھی کھا سکتے ہیں۔ جبکہ جس خوراک میں کاربوہائیڈریٹ زیادہ ہوں ان کو کم سے کم استعمال کریں، مثلا سفید ڈبل روٹی، برگر، پیزا، چپس، بسکٹ، کیک، مٹھائیاں، چاکلیٹ، آئس کریم، کولڈ ڈرنکس، جوسز وغیرہ وغیرہ، کیونکہ کاربوہائیڈریٹ سے ہمیں زیادہ انرجی ملتی ہے جو کہ وزن میں زیادتی کرواتی ہے۔ یہاں میں یہ بھی ضرور بتانا چاہوں گا کہ فاسٹنگ ونڈو یعنی وہ گھنٹے جہاں آپ کو کھانے کی مکمل ممانعت ہے، آپ کچھ بھی نہیں کھا سکتے لیکن آپ کو پینے کی اجازت ہے، اور پینے والی چیزوں میں سادہ پانی سب سے ٹاپ پر ہے، یعنی سر فہرست ہے۔ جتنا چاہیں دل کھول کے آپ پی سکتے ہیں، لیکن منہ کے ذائقے کے لیے آپ ایسے مشروبات کا استعمال بھی کر سکتے ہیں جس سے آپ کو کوئی بھی توانائی حاصل نہیں ہوتی۔ ایسے مشروبات کو ہم زیرو کیلوریز ڈرنک کہتے ہیں۔ اس میں بغیر شوگر اور دودھ کے گرین ٹی ہے، براؤن ٹی ہے، بلیک ٹی ہے یا کافی شامل ہے۔ اس کے علاوہ بغیر شوگر والا لیموں کا پانی، زیرہ پانی، سونف والا پانی بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ آخر میں یہی کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ کسی بیماری کا شکار ہیں تو انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ شروع کرنے سے پہلے اپنے معالج سے ضرور مشورہ کر لیں، تاکہ اگر دوائیوں کی ٹائمنگ خصوصاً شوگر کی دوائیوں میں کچھ آگے پیچھے کرنا ہو تو وہ کر سکیں۔ اس کے علاوہ میں تجویز دوں گا کہ آپ اپنے گھر میں ایک وزن کرنے والی جو ڈیجیٹل مشین ہوتی ہے چھوٹی سی، وہ ضرور رکھیں، اور ہفتے میں 2 دفعہ اپنا وزن چیک کر کے اس کو چارٹ میں لکھتے چلے جائیں، تاکہ آپ مانیٹر کر سکیں کہ آپ کا وزن کتنا کم ہو رہا ہے۔ اپنی اگلی ویڈیو میں ہم انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کی مزید پہلوؤں پر بات کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت، اپنے پیاروں اور اپنے چینل کا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔